सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। रोजाना 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसी के साथ अस्पतालों के हालात भी बदतर होते जा रहे हैं। द्वारका के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी हो गई है। सबसे पहले आपको द्वारका के आयुष्मान हॉस्पिटल का हाल बताते हैं। आयुष्मान हॉस्पिटल में बेड नहीं है और अस्पताल प्रशासन ने बाकायदा बोर्ड लगा दिया है कि यहां ऑक्सीजन और बेड नहीं है। देखिए संवाददाता राहुल प्रकाश की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में क्या हालात हैं, कोरोना के बढ़ते मामले हैं, जो तस्वीरें हैं वो क्या कहती हैं। ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें अलग अलग देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं आयुष्मान हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही थी, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, और ये साफ देखा भी जा सकता है। इस गेट के बाहर और इस हॉस्पिटल के बाहर जो तस्वीर है वो बताती है कि जो राजधानी दिल्ली के अंदर हालात हैं, नो ऑक्सीजन नो बेड, यानी साफ है कि यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है, बेड भी नहीं है। जो तस्वीरें हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यही देखने को मिल रही है। इससे पहले आपने देखी ऑक्सीजन की सप्लाई किस तरीके से बाधित थी। लगातार कोशिशें की सरकार ने, ऑक्सीजन मिलने लगा, लेकिन ये एक ऐसा अस्पताल है जहां अभी तक ऑक्सीजन नहीं है, बेड भी नहीं है। अब हालात को समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में कैसे हालात होंगे कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के बढ़ते मामले हैं और मामलों में लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक तरह से कहा जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेके। आप फीलिंग पॉइंट को देखें, वहाँ पे लोगों की लंबी कतारें हैं। वहाँ जो खुद बीमार है उसके लिए भी लोग लाइन पर लगकर ऑक्सीजन लेने आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अस्पतालों के हालात क्या होंगे। लंबा दौर सबने देखा और अब कोरोना की मार सब झेल रहे हैं, और ऐसे में ये तस्वीरें डराती भी हैं, बताती भी हैं और ये दिखाती भी हैं कि हम किस स्थिति में रहने को मजबूर हैं। कैमरामैन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। और द्वारका के आकाश हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन और बेड्स की भारी कमी है। देखिए एक और रिपोर्ट राहुल प्रकाश की ग्राउंड जीरो से। अब हम पहुंचे हैं आकाश हॉस्पिटल द्वारका में। यहाँ की स्थिति भी यही है, यहाँ बेड नहीं है, ऑक्सीजन की भी किल्लत है। हालांकि जिस तरीके से साफ हुआ है कि ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी खत्म होने के कगार पर है, फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी स्वाभाविक है, हर अस्पताल की जो रूटीन, जो क्राइसिस है वो ऑक्सीजन है, लेकिन बेड जिस तरीके की बात की जा रही थी, ये आकाश हॉस्पिटल में कोविड नॉन कोविड दोनों है। और ऐसे में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अस्पताल के ठीक बाहर गाड़ियों की भी लंबी कतारें हैं, एम्बुलेंस है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जिस तरीके से स्थिति दिखती है वो साफ है कि कहीं ना कहीं परेशानी आम जन को सबसे ज़्यादा उठानी पड़ रही है, खासकर जब वो अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का हवाला दिया जा रहा है। कोविड नॉन कोविड बेड जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोविड बेड है वो भी फुल है, नॉन कोविड जो पेशेंट है उसको भी किल्लत जो परेशानी है वो उठानी पड़ रही है। क्योंकि इस अस्पताल में भी परेशानी जिस तरीके से दिख रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन का जब सप्लाई रुका, जिस तरीके से रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। यही वजह है कि अगर यहाँ आप जाएं या बात करें तो यही कहा जाता है कि बेड नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। बढ़ते मामले हैं, सरकार संभव प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद उसके तस्वीर बदलती हुई नहीं दिख रही है। कैमरामैन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। और आप देख रहे हैं कि देश में एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो कहीं बेड्स की भारी किल्लत है। कई शहरों में तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही हैं। और दिल्ली के द्वारका स्थित आयुष्मान अस्पताल हो या वेंकटेश्वर अस्पताल हो या फिर आकाश हॉस्पिटल हो, तीनों अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की भारी किल्लत है। आयुष्मान अस्पताल ने तो अपने यहां बाकायदा ऑक्सीजन और बेड की कमी को लेकर बोर्ड लगा रखा है। इसके अलावा यूपी के सुल्तानपुर जिला अस्पताल में देर रात अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन और दवा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से डॉक्टर और कर्मी अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। और गुजरात के अहमदाबाद की बात करें, लखनऊ में भी, गुजरात में भी कमोवेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग शहर और अलग अलग अस्पतालों की हैं। ये तस्वीरें, बोर्ड बाकायदा लगा दिया गया है कि यहाँ ना ऑक्सीजन है ना बेड है। तो अब ऐसे में पेशेंट जाए तो जाए कहां। और न्यूज़ 24 की आप देख रहे हैं कि बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हर्ष महाजन आपको टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर में नजर आएंगे, चेयरमैन है महाजन इमेजिंग के। और डॉक्टर मनोज कुमार सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी को टीवी स्क्रीन पर लाइए प्लीज। और रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट करेंगे। राहुल प्रकाश
न्यू दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। राहुल, कई रिपोर्ट मैंने देखी है, द्वारका के जितने भी हॉस्पिटल हैं भारी किल्लत है, ये तो ठीक है, लेकिन दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है इस किल्लत को? मरीजों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। देखिए, जिस तरीके के हालात राजधानी दिल्ली के अंदर है, हमने जो ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाई वो कुछ बड़े अस्पताल थे, लेकिन अगर छोटे अस्पतालों की बात करें वहां पे भी हालात ऐसे ही हैं, यानी बेड नहीं है। लंबी कतारों की बात की जा रही थी, लोग परेशान होकर हॉस्पिटल तो जा रहे हैं लेकिन वापस अपने घर को लौट रहे हैं, मजबूरी है, बेड नहीं है, अस्पताल नहीं है। दुरुस्त कब होंगे इसका अंदाजा लगाना इतनी जल्दी संभव नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त हम अभी के दौर के जो हालात देख रहे हैं, चाहे वो बड़े हॉस्पिटल हो, छोटे नर्सिंग होम हो, हर जगह किल्लत है। ऑक्सीजन की बात हम पहले कर रहे थे, ऑक्सीजन का क्राइसिस वो लगातार जारी था, उसको सुलझाने की कोशिश की गई लेकिन उसके बावजूद भी चलता रहा। रही बात बेड की, बेड मिलना भी एक जंग की तरह है, जंग जीतने की तरह है। आज के समय में अस्पतालों के हालात ऐसे हैं जहां मौजूदा दौर में बेड मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर बेड मिलता है तो उसमें नॉन कोविड पेशेंट भी हैं, कोविड भी हैं, और दूसरा ऑक्सीजन जिस तरीके की बात की जा रही थी वो मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में स्थिति अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर अगर हम कहें, आप बखूबी जानते हैं, बात नहीं है लेकिन ये सच्चाई वाली बात है। देखिए, जिस तरीके से हम चीजें जो महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हालांकि अंदर जिस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं वो बयान करना भी थोड़ा मुश्किल होता है कि रोते बिलखते लोग हैं वो आपकी आंखों के आगे आते हैं, वो आपको दिखते हैं कि किस तरीके के वो दर्द को महसूस कर रहे हैं। और हम ये खास कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर अस्पतालों में अगर हम चले भी जाएं या किसी पेशेंट के लिए किसी की कोशिश की जाए तो हालात अच्छे नहीं है। हालांकि इलाज उनको बेहतर मिलेगा ये कह जरूर सकते हैं, लेकिन जो स्थिति वहां तक पहुंचने की है वो कितना मुश्किल पड़ाव उसको पार करना पड़ेगा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अस्पतालों में बेड की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑनलाइन जिस तरीके से तमाम हॉस्पिटल्स में उसका कितना फायदा, और ये कहा जा रहा है कि तमाम और बेड की व्यवस्था भी की है दिल्ली में, तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है क्या? उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने जो एक्स्ट्रा बेड्स की इंतजाम किए थे राधा स्वामी सत्संग व्यास में, जहां 500 बेड, और जिस तरीके से निरंकारी ग्राउंड में जो किया था व्यवस्था, पहले दिन वहां भीड़ लगी, यानी भीड़ का आकलन आप लगा सकते हैं कि एक होता है कि जल्दबाजी में किसी तरीके से उन्हें बेड मिल जाए, इस तरीके की स्थिति थी। ये नाकाफी है, इसके अलावा भी चाहिए। यानी जो हेल्थ सेक्टर की अगर बुनियादी चीजें जो जरूरतें हैं जो आज के दौर में है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर इतना करें कि आगे 10 साल हमें ना सोचना पड़े, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। अगर वो पहले करते तो शायद ऐसी स्थिति ना आती, क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके का कोरोना, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो वायरस है, जिस तरीके की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो आम जन जिस तरीके से परेशान हो रहा है, जो घटनाएं ठीक है राहुल, समझ गए। आप कह रहे हैं कि जो इंतजामात अब तक किए गए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया। मैं लौटूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।